सिवनी जिले के तिलक वार्ड नंबर 18 में ग्रामीण महिलाओं के साथ करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनसे जेवरात हो, सोना चांदी और फर्जी लोन के माध्यम से इनसे धोखाधड़ी की गई है। हम इनके जानते हैं इनसे क्या कुछ कब की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता कड़वंशी है। अच्छा। और मैं सुरीला राय के ही पड़ोस की रहने वाली हूँ, तिलक वार्ड की। अच्छा। तो पारिवारिक बहुत अच्छे संबंध रहने के नाते उस पर हम लोग अटूट विश्वास करते थे, यानी अंधविश्वास करते थे। तो उसको हमने, वो जैसा बोलती थी हम वैसा करते थे, क्योंकि वो उससे हमको पहले लाभ भी होता था, तो हम उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते थे। तो हमने उसको बैंकों से लोन भी उठा कर दिए और अपने हाथ का भी पैसा उसको 5,30,000 रुपये दिए, जो कि मेरे बेटे के अकाउंट से उसकी बेटी राखी राय के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। 3,70,000, 1,60,000 उसने मेरे से हाथ से नकद के पैसा लेकर गई। और हम सबका पैसा लेके और सामान ले जा रही थी, तो ये कह रही थी कि मेरी नंद यहाँ कब्जा कर रही है, तो मैं अभी किराए से रह रही हूँ, मकान बिकने वाला है, तो मैं ही खरीदूँगी, मेरे ऊपर भरोसा है ना तुमको, मैं छिंदवाड़ा नाका जा रही हूँ रहने। तो हम लोग ने भरोसा करे। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दोनों माँ बेटी ने फ़ोन बंद कर ली। हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए। फिर ये पूरी महिलाएं उसकी बहन के घर गाड़ी करके गई। वहाँ पर बोला गया कि हाँ मिल जाएगा पैसा, तुम लोग ऐसा नहीं, हमने तुम्हारा वीडियो बनाई। इन्हीं लोगों को धमकी मिलने लगी। और कभी भी कहते गोंड का मारो, तुम लोग क्या कर लोगे, जीभ दिखाती है, अंगूठा दिखाती है, क्या कर लोगी। तो इस तरीके का हो रहा हमारे साथ में। 6-7 महीने से हम लोग बहुत परेशान है, गली की काट छान रहे मगर न्याय नहीं मिल। कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई है आप लोग? हाँ, सिवनी कोतवाली में हुई है ना रिपोर्ट। अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? उस पर धारा भर लगी, 420, 120 भी और 406, 3 धारा लगी दोनों माँ बेटी पे, राखी राय, सुरीला राय पे। बाकी कार्रवाई तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब सुरीला राय गिरफ्तार थी तो पुलिस कर्मियों ने हमसे ये कहा था कि तुम सब जाओ अपना काम धंधा करो, जब इसके रिश्तेदार 3 महीने में आएंगे तो इसकी बेल लगाएंगे, जब आपको फ़ोन किया जाएगा तब आकर आप आपत्ति लगाना। तो हम लोग उन पर भरोसा करके बैठे रहे। 17 दिन में वो छूट के चली गई। हमारे ही नाम से कोई गीता मैडम है, वो वकील बन के खड़ी होकर बेल लेके सुरीला राय नमस्ते हो गई। हमको पता ही नहीं चला। जब सामने जब बेल दिए तो हम जितनी प्रताड़ित महिला हैं, इतनी परेशान महिला, तो हम लोगों को कोई राहत दिए बगैर सुरीला राय को जमानत कैसे मिल गई। तो हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर उसको जमानत मिली है तो हमारा पैसा भी दिलाने में हमारी मदद की जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। और जो बैंकों के सर जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो सुरीला राय के फ़ोन पे आते थे उसके घर और हम लोगों से साइन करा के पैसा देते थे, वो खुद जानते हैं कि जब पैसा सुरीला राय ले रही है तो फिर वो सर हम लोगों को क्यों आकर परेशान कर रहे हैं। क्या इसमें आप ये भी मानेंगे कि जो बैंक कर्मी वो भी संलिप्त हैं? बिल्कुल 100% लगाने से घर आते थे सर। अगर इनका पति घर पे नहीं है तो मैडम तो हमारा फॉर्म भरती थी जबरदस्ती। अगर इनका पति घर में नहीं है, वो 100, 200 रुपये, 500 रुपये सर को दे के इनके पति का साइन साराई से करा लेती थी। अच्छा, मतलब कितनी महिलाओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है? टोटल कितने? 18-20 महिलाएं। अभी तो हम लोग जितना अभी आपको दिख रहा है इतना बाकी भी घरों में। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहिए हमको, यहाँ से दवाई सब मिलना चाहिए। हमको बहुत परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे जैसे सुरीला राय को इमीडिएटली 17 दिन में बेल प्राप्त हो गई, तो क्या हम दिसंबर से जो भटक रहे हैं, तो क्या हम उम्र भर भटके, हमको न्याय न मिले, हमारा पैसा हमको वापस न्याय दिलाओ सर। हमारे बच्चे को भविष्य घर में खराब हो रहे हैं। आपको खड़ी करी सर, 3 लोग को, 3 साल बहू को, एक बड़ी वाली की बहू मेरी है, एक मैं हूँ और एक छोटी बहू है। 3 छोटी बहू को 4 लाख में है, मैं 3 लाख में मैं हूँ। ये एक बहू वाला खड़ी 2 लाख सर। एक रोज आते हैं, रोज बोल के जाते हैं कि तुमको नहीं लेंगे पैसे। बता राखी की जमानत में सर, जब राखी राय को 2 दिन रिमांड में रखा गया था तो उनके रिश्तेदार, उनके जो राखी का जीजा है मन्नू मुहारे,
उन्होंने जज साहब के सामने खड़े होकर 15 लाख का चेक देने को बोला था। जब उस बेस पे उसको जमानत मिली तो उन्होंने अभी तक चेक क्यों नहीं जमा किया? स्नेहलता करवंशी के पुत्र या राहुल करवंशी के खाते से जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं उसका यहाँ पे ये सबूत है। राखी राय के अकाउंट में आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा हमारे भाई साहब जूम करके दिखाएं। ये बड़ी बड़ी राशियाँ 3,70,000 इनके खाते से लगभग 3,70,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिनके उनके पास सबूत भी है। क्या नाम है? ममता झारी है। कहाँ रहते हैं? बढ़ाई मोहल्ला। अच्छा, क्या हो गया आपके साथ? सर मुझे सुनीला राय और राखी राय जी। उसने मुझे 6 जगह लोन पे बिठा ली। अच्छा। मेरा 3 लाख रुपए का गमाई थी। अच्छा। और डबल मनी करने के लिए हमसे लोन उठाया गया। अच्छा। आपको इसकी जानकारी थी डबल मनी वाली? सर वो बोलती थी कि हम आपको डबल मनी करके देंगे, बस हो गया। और नहीं तो हम डॉक्यूमेंट्स पूरा रख लेती थी। हमारा एक डॉक्यूमेंट्स करके वो कई फ़ोटो कॉपी करवा लेते। जहाँ तक तो हमने पुलिसों को भी हमारे पूरी बरामद हुई है उसके घर से, तो भी पुलिस ने कोई भी आवेदन नहीं किया गया हमारा। अच्छा। हम कम से कम 21 महिलाएं पूरे बिल्कुल फंसे हुए हैं। अच्छा। और इतना हम बार पुलिस थाना जाके बड़ी मुश्किल से सर हम लोग की कंप्लेंट हुई है। अच्छा, ये कब की घटना? कितने दिन हो गए? ये मार्च की हो गई सर। मार्च 6 फरवरी की सर। कहाँ है वैसे आपका और कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं सिंधित में, तिलकवाट बढ़ई मोहल्ला में। मेरा नाम है सुनीता कांवरे। अच्छा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक महिला ने दूध के लिए गई मेरे को, मेरे जेवर उसके घर रखती थी। वो जेवर उसने गिरवी रख दी गोल्ड लोन में, और वो 2 लाख रुपए नकदी दी हूँ, और 4 जगह के लोन उठा के भी दी हूँ, यानी 4 लाख रुपये। और 1 लाख की गाड़ी के पैसे उसने रख लिए। मेरी गाड़ी मेरी को किस्त में करा के रख गई। उसमें उसका दामाद शामिल था। मेरे 5 खाता रहने के बाद एक खाता खुलवाया उन्हें ऑनलाइन से। राजा गुप्ता कौन है? उसका दामाद है। अच्छा। सुनीला राय का। अच्छा, सुनीला राय ने धोखाधड़ी की है? हाँ, सुनीला राय और राखी राय। टोटल कितने, जैसे आपके जेवरात और पैसे मिला के कितने रुपए हो रहे हैं टोटल? जेवर हो गए अपने 3 लाख के, और पैसे लेके समझो लोन के 5 लाख हो गए। लगभग इनके साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। मैं आधे पैसे जमा करवा दूंगी, ये भी बोली है उनने कोर्ट में। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। किसके सामने? लोगों के सामने कबूल किया उसने। अच्छा। आप बोल रही है कि क्या कर लोगे तुम? गोल्ड लोग में नहीं देना चाहती थी। गवार लोग क्या देंगे? लड़के क्या करेंगे? नहीं कर सकते। मेरे को तो गवार लोग तुम लोग कुछ नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ गवार हो, ऐसे बोलते हैं। कह रही आईडी तो तुम्हारी लगी, पैसा तो तुमने ली, लाख मैंने ली हूँ तो क्या हुआ? पैसा तो आईडी तुम्हारी आईडी में दिखा रहा है ना। लगी है पैसा उसी को। अब आप बताएं सर, पैसा अगर हम लोग स्वयं खर्चा कर रहे होते तो आप लोगों को हम मूर्ख दिख रहे हैं कि दूसरे पे हम इल्जाम लगाएंगे। हमारे साथ घटना घटित हुई है, इसलिए तो हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं हम लोग।